अजीबा इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल उसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदावंद करीम का यह हुक्म हुआ कि वह 40 रातों का कोहे तूर पर एतकाफ करें और उसके बाद उन्हें किताब तौरात दी जाएगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोज़ादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते और उधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबाई तौर पर नहायत गुमराह कुन आदमी था। इसराइली रिवायत में है कि सामरी की माँ ने बरादरी में रुसवाई और बदनामी के डर से सामरी को पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। इसलिए यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। उसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर हुई थी। मगर खुदा की शान के फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा कराई। इस बारे में किसी आरिफ ने क्या खूब कहा है, यानी जब कोई आदमी असल ही से नेक बख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो मूसा सामरी जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। उसका राज यही है कि मूसा सामरी अज़ली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने उसको कुछ भी नफा ना दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अज़ली सईद और नेक बख्त थे, इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मोतकिफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि उसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके पास महफूज थी, उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लग गया। फिर सामरी ने मजमा आम में ये तकरीर शुरू कर दी कि ऐ बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो हम लोगों के पास आ गया है। और बछड़े की तरफ इशारा करके बोला कि यही खुदा है। सामरी ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े के खुदा होने का यकीन आ गया और वो बछड़े को पूजने लगे और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर उसको खुदा मान लिया और उसके आगे सरबसजूद होकर उस बछड़े को पूजने लगे। चुनांचे खुदावंद कुद्दूस का इरशाद है कि और मूसा के बाद उसकी कौम अपने जेवरों से एक बछड़ा बना बैठी है। बेजान का धड़ था वो, गाय की तरह आवाज करता। जब 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़ब जलाल तारी हो गया। आपने जोश गज़ब में अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे, जैसा कि कुरानी मजीद में है कि कहा, ए मेरी माँ जाए, कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डाले, तो मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसके बाद आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ फरमाई। फिर आपने उस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर और उसको रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह ताला का यह हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश नहीं की है वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल कर दें। चनांचे सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। उसके बाद यह हुक्म नाजिल हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगें कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाएं।
चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे अच्छे 70 आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब लोग कोहे तूर पर तलबे माजरत और इस्तिग़फ़ार करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ऐ बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी एक ज़बान होकर कहने लगे कि ऐ मूसा, हम हरगिज हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने न देख लें। ये 70 आदमी अपनी जिद पर बिल्कुल अड़ गए कि हमको आप खुदा का दीदार कराइए, वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे कि खुदावंद आलम ने यह फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया, मगर ये शरीर और सरकश लोग अपने मुतालिबे पर अड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने गज़ब और जलाल का इजहार इस तरह फरमाया और ये 70 आदमी मर गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम से कुछ गुफ्तगू की और उन लोगों के लिए जिंदा हो जाने की दुआ मांगी, तो ये लोग फिर से जिंदा हो गए। इस पूरे वाक़े का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। इरशाद बारी ताला है, और ए मूसा, तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में जल्दी क्यों की? कहा, वो मेरे पीछे आ रहे हैं, और ए परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने की जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो। फरमाया कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उनको बहका दिया है। और मूसा गम और गुस्से की हालत में अपनी कौम के पास वापस आए और कहने लगे कि ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई की मुद्दत तुम्हें दराज मालूम हुई, या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से गजब नाजिल हो, और इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके खिलाफ किया? वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से तुमसे कोई वादा खिलाफी नहीं की, बल्कि हम लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे, फिर हमने उनको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया। तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया जिसकी आवाज गाय की सी थी। तब लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। क्या ये लोग नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और ना उनके नुकसान और नफ़ा का कुछ इख्तियार रखता है? और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इससे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है और तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह है, सो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो कहने लगे, जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए तो हम इसी की पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि हारून, जब तुमने देखा कि ये गुमराह हो रहे हैं तो तुमको इस बात से किस चीज ने रोका कि तुम मेरे पीछे ना आए? भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया? कहने लगे कि भाई, मेरी दाढ़ी और सर को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात को मलहूज न रखा। फिर सामरी से कहने लगे कि सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने कहा, मैंने ऐसी चीज देखी है जो औरों ने ना देखी। बस मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मिट्टी की एक मुट्ठी भरी, फिर उसको बछड़े के कालिब में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा जाहिर किया। मूसा ने कहा, जा, तुझको दुनिया की जिंदगी में ये सजा है कि कहता रहे कि मुझे हाथ ना लगाना, और तेरे लिए एक और वादा है, यानी अजाब का, जो तुझसे टल न सकेगा। और जिस माबूद की पूजा पर तू मोतकिफ था उसको देख, हम उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ाकर दरिया में फेंक देंगे। तुम्हारा माबूद अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी का इल्म हर चीज पर मुहीत है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।